हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यहां से आपकी थ्योरम स्टार्ट हो जाती हैं और थ्योरम को अटेम्प्ट किस प्रकार से करना होता है वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, रट्टा मारोगे तो आपसे एक भी थ्योरम नहीं बनेगी। कोई भी थ्योरम आ जाए, कहां से भी आ जाए, अगर कंसेप्ट सीख रखा है ना तो आप चुटकियों में कर लोगे। सबसे पहला तरीका देखो क्या होता है। स्टेटमेंट रीड करो। इन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB, हमें यहां पे फिगर के अंदर दे रखा है भाई LM और CB पैरेलल है। पहले LM और CB को ढूंढो। LM इसके पैरेलल है और LN जो है CD के पैरेलल है। ये दो चीजें हमें गिवन है, तो इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव दैट AM by AB इक्वल टू AN by AD। AM by AB इक्वल प्रूव करनी है AN by AD के। क्लियर बात। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन क्या है लिखना सीख लो भाई। थ्योरम किस प्रकार से लिखी जाती है, जो भी चीज गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। क्या क्या गिवन है, LM पैरेलल टू किसके दे रखी है, CB के, एंड LN पैरेलल दे रखी है किसके, CD के। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, तो वो लिखेंगे यहां पे टू प्रूव क्या चीज है भाई, AM बाय AB इक्वल प्रूव करना है हमें किसके, AN बाय AD के। दो चीजें लिखनी जरूरी है, कंपलसरी है। गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है। तीसरी चीज क्या होती है भाई, अगर हमें कुछ अपनी फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी अपने प्रूव को करने के लिए, तो वो भी आपको लिखनी कंपलसरी होती है कि कंस्ट्रक्शन क्या की है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर, देखो इस वाली ट्रायंगल में, ये वाली है जो मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दिया है यहां पे, ध्यान से देखो। जो ML है वो BC के पैरेलल दे रखी है, तो इस वाली ट्रायंगल में मैं BPT थ्योरम यूज कर सकता हूं, कर सकते हैं या नहीं। तो देख लो यहां पे कैसे यूज करेंगे। यहां पे इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है भाई, ML पैरेलल टू BC हमें गिवन है, यहां पे दे भी रखी है। ML LM कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। क्या होगी, रेशो इक्वल होगी AM बाय MB इक्वल टू किसके होगी, AL बाय LC के। ध्यान से देखो, अब इधर आ जाओ। ये हमारी ट्रायंगल थी ABC ट्रायंगल, इसके अंदर ML और BC पैरेलल दे रखी हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो हमारे पास एक साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखी हो ना, तो उनकी रेशो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही चीज हमने यूज की है। यहां से स्टार्ट हो गई AM बाय MB इक्वल किसके लिख दिया, AL बाय LC के। आ गई बात, यहां पे हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाओ ADC में, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में क्या है भाई, कौन सी, LN पैरेलल है हमारी किसके, CD के। सो बाय BPT, यहां भी BPT लग जाएगी भाई हमारी। अब इस वाली के अंदर आ जाओ। यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे AN बाय ND, क्या लिखा यहां पे, AN बाय ND इक्वल है हमारी किसके, AL बाय LC के, AL बाय LC के। इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी चीज लिखनी आ गई। दोनों ट्रायंगल से हमने BPT से बस अपनी रेशोज को इक्वल लिखा है। अब क्या करें आगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपको क्या नजर आ रही है, इक्वल नजर आ रही है। AL बाय LC है, ये भी AL बाय LC है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। AM बाय MB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AN बाय ND के। ये चीज निकल के आई मेरे पास। अब भाई आपको क्या ध्यान देना है कि क्या हमें जो प्रूव करना था वो चीज मिल चुकी हमें। देखो ध्यान से, AM बाय AB चाहिए था मुझे और इक्वल किसके चाहिए, AN बाय ND चाहिए।
एक गड़बड़ आ रही है, ए बी नहीं मिल रहा मुझे। ए बी कैसे मिले? ये ए बी ये किस किस का सम है? ए एम प्लस एम बी का। ध्यान से देखो, रटना नहीं है कुछ भी। हमें नीचे क्या चाहिए? ए बी चाहिए भाई। ए बी साइड ही तो मिसिंग है नीचे, और इधर जो है हमें ए डी चाहिए। तो ए डी की जगह मुझे एन डी मिला है बस। तो हम इसको कैसे बड़ा करें? अगर मुझे एम बी को ए बी बनाना है तो मुझे एम बी में ए एम जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? मतलब न्यूमरेटर हमें जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। डिनोमिनेटर में अगर मैं न्यूमरेटर को जोड़ दूं तो मेरा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो वो कैसे जुड़ेगा भाई? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखेंगे कैसे? ए एम बाय एम बी प्लस 1 इक्वल टू ए एन बाय एन डी प्लस 1। दोनों साइड हमने क्या किया? 1 1 ऐड कर लिया। अब यहां पे इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1। एलसीएम क्या आ गया बच्चों? एम बी आ गया। एम बी से एम बी कट गया, यहां पे ए एम प्लस में एम बी को 1 से डिवाइड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई एम बी इक्वल टू, यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? एन डी। एन डी से एन डी कट गया, यहां पे ए एन प्लस में एन डी। अब देखो कुछ कुछ आपके पास रिजल्ट आपको दिखने लग जाएगा। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी किसके इक्वल है बच्चों? ए बी के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी मेरी? ए बी डिवाइड बाय एम बी के इक्वल किसके आ गए? यहां पे ए एन और एन डी। ए एन में एन डी को ऐड किया तो क्या बन गया? ए डी डिवाइड बाय एन डी। अब अपने प्रूफ पे देखो क्या मेरा रिजल्ट आ गया? आ तो गया बट उल्टा आया है। तो क्या करना है? अब रेसिप्रोकल ले देंगे भाई दोनों साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऑन रेसिप्रोकल। ऑन रेसिप्रोकल क्या रिजल्ट आ जाएगा? एम बी बाय ए बी इक्वल टू एन डी अपॉन में ए डी। हैंस प्रूव्ड। बस क्लियर है ना? आ गया समझ में? कई बार मैंने क्या देखा, जो पुरानी वीडियो है ना उन पे क्या करते बच्चे पूछते हैं कि सर 1 क्यों ऐड किया। अब यहां पे आपको पता चल गया होगा कि मुझे जो रेशियो जो है वो कंप्लीट नहीं मिल रही थी। मुझे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करने से हमारा प्रूफ बन रहा था। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जब ऐड करना हो ना, अपना रिजल्ट निकालना हो, तो दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं। क्लियर बात? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई है, कंसेप्ट क्लियर है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।